मैं ये विश्वास करता हूँ कि दुनिया में आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बुराई बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है आज इस दुनिया में। और ये क्यों है? क्योंकि शैतान जानता है कि उसका वक्त बहुत ही थोड़ा है और प्रभु यीशु का दोबारा आना बहुत ही नज़दीक है। और वचन भी ये सजेस्ट करता है कि जैसे जैसे प्रभु यीशु का आगमन नज़दीक आता है, शैतान की गतिविधियाँ या कार्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपहरण होना, हिंसा, बेरहमी, डर, टेरर, इन सब चीज़ों का बढ़ना भी शैतानी गतिविधियों का हिस्सा ही है, मैं ये मानता हूँ। अब क्या गलत है, क्या सही है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, बाइबल इस बात के ऊपर बहुत कुछ बताती है और बहुत ही कम समय में मैं एक लंबे एक बड़े विषय को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, पवित्र वचन हमें यह सिखाता है कि शैतान, डेविल नाम की कोई चीज है। शैतान है और हम पवित्र बाइबल में सबसे पहली किताब के अध्याय 3 में उसे सबसे पहले पाते हैं और उसके बाद हम उसे उसका एंड होते हुए देखते हैं प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल की आखिरी किताब। पवित्र बाइबल में वो हमें हर जगह देखने को मिलता है और पवित्र बाइबल में हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो एक शख्स है, उसकी एक शख्सियत है। वह चलता है, वह बातें करता है, वह लोगों को टेम्प्ट करता, प्रलोभन में लाता है और वह झूठ बोलता है, वह चापलूसी करता है, वह लोगों को मारता भी है, वह चमत्कार भी करता है, वह नकल भी करता है और वह लोगों के ऊपर जुल्म भी ढाता है, वह लोगों को प्रभावित करता है, वह विनाश भी करता है, वह पवित्र वचनों का उपयोग और दुरुपयोग भी करता है, वह लोगों को अपने वश में करता है, वह बदन के ऊपर जख्म यानी चोटें भी लाता है, वह कलीसियाओं को तोड़ता है और कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षाएं भी फैलाता है। और ये सारी वो चीजें हैं जो पवित्र बाइबल के अनुसार ये शख्सियत यानी शैतान करता है। अब पवित्र बाइबल में उसका नाम लेकर बुलाया गया है और उसे शैतान कहा गया है, उसे दुष्ट कहा गया है, उसे गिराया हुआ फरिश्ता भी कहा गया है, उसे गर्जने वाला सिंह कहा गया है, उसे भूतों का सरदार कहा गया है। उसके बारे में बाइबल में यह भी बताया गया है कि उसका राज्य अंधकार का राज्य, बुराई का राज्य और अधार्मिकता का राज्य है और उसका राज्य पाप, नफरत और मौत का राज्य है। वो झूठे चमत्कार और झूठे आत्मिक अनुभवों को भी जन्म देता है या इन्हें पैदा करता है। वह झूठी अन्य भाषाएं बोलता है और वह नकल का बाप है। उसके पास एक झूठी कलीसिया है, एक झूठा सुसमाचार है, उद्धार का एक झूठा प्लान है, उसकी एक झूठी त्रिएकता भी है, उसके पास झूठे प्रचारक हैं, झूठे नबी भी हैं। ये वो सब है जो पवित्र बाइबल हमें शैतान के बारे में बताती है। अब इस शब्द लूसीफर का मतलब है रोशनी का मंबा यानी प्रकाश वाहक, वह जो चमकता है। ये गुमराह कर देने वाली रोशनी या नूर है, सच्चा नूर नहीं है। ये धोखा देने वाली और झूठी रोशनी है। वह वायदा करता है आजादी का, छुटकारे का और जिंदगी का, लेकिन उसकी तरफ से मिलता है दुख, गुलामी और मौत। वह धोखा देने वाला है और आज रात वह आप जवानों को गुमराह कर रहा है, आपसे ये वायदा करते हुए कि अगर आप उसके पीछे चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं और उसके लिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो वो आपको आजादी, छुटकारा और जिंदगी देगा। लेकिन असल में वो आपको देगा गुलामी, दुख, तकलीफें और हमेशा की मौत नरक की आग में। अब पवित्र बाइबल में शैतान का सामना या विरोध हुआ है पवित्र बाइबल में कई लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जिन्हें परमेश्वर ने प्यार किया और जिन्हें खुदा ने आशीषित किया है। उसका सामना अय्यूब ने किया, उसका सामना प्रभु यीशु ने किया और उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के चेलों यानी शागिर्दों ने भी किया था। उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया और वचन कहता है कि आखिर में उसे इस नरक की आग में डाल दिया जाएगा जो कि प्रिपेयर या तैयार की गई थी शैतान के लिए और इसके दूतों के लिए। अब आपके मन में यह सवाल उठकर आएगा कि शैतान असल में बना कैसे, खुदा ने उसे क्यों अनुमति दी। अब इसको लेकर भी बहुत सारी अनिश्चितता है। संत पौलुस इसे अधर्म का भेद बताते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, खुदा ने कुछ चीजों को इन वचनों में प्रकट नहीं किया है और अगर कुछ चीज को परमेश्वर ने जाहिर या प्रकट नहीं किया है तो हमें अपने अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। पवित्र बाइबल में कुछ संकेत हैं इस चीज को लेकर कि शैतान कहां से आया और ये हमें देखने को मिलता है। ये शाया अध्याय 14 में और इज़िकियल अध्याय 28 में।
यशायाह अध्याय 14 वचन 12 में लिखा है कि हे भोर के चमकने वाले, यानी भोर के चमकने वाले का मतलब है लूसीफर, कि तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। फिर आगे लिखा है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तो यहाँ पर 5 बार लिखा है कि मैं, तो वह क्या कर रहा था, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरोध में लेकर जा रहा था। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आसान शब्दों में कहें कि जब हमारा वक्त शुरू हुआ तो इससे भी पहले अनंत काल में एक वक्त आया जब लूसीफर ने, कि परमेश्वर की बनाई हुई सारी रचना में से सबसे यूनिक और महान एक सृष्टि थी, उसने परमेश्वर के खिलाफ जाकर उसके खिलाफ विद्रोह को छेड़ा। और यह भी मालूम होता है 1/3 स्वर्गदूतों ने शैतान का साथ दिया था, उसे ज्वाइन किया था। सब स्वर्ग से गिरा दिए गए और इस पृथ्वी के ऊपर आ गए। शैतान जो कि लूसीफर था और ये सारे शैतान के दूत जो कि एक वक्त में स्वर्गदूत हुआ करते थे पृथ्वी के ऊपर, अब वे एक्टिव हैं, अपना काम कर रहे हैं। वह खुदा के न्याय में हैं, वह मसीह यीशु की क्रूस और उसके जिंदा होने के द्वारा हरा दिए गए हैं और अंतिम में आखिर में उन्हें नरक में फेंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। उनके अंत के आने से पहले वह इस पृथ्वी के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और बड़ी ही तेजी से इसे बढ़ा रहे हैं। अब लूसीफर का गुनाह क्या था? घमंड। वह बनना चाहता था खुदा के जैसे, वह खुदा से भी ऊंचा उठना चाहता था। सारी कायनात की एक सबसे बड़ी चीज या शख्सियत हम कह सकते हैं वो बनना चाहता था और इस कारण उसने विद्रोह किया। अब आप कहेंगे कि उसे यह विचार कहां से आया? वेल, हम नहीं जानते हैं। उसके मन में, उसके हृदय में यह गुनाह का, पाप का बीज कहां से आया, हम नहीं जानते हैं। ये परमेश्वर के रहस्य में छुपा हुआ है, ये अधर्म के भेद में छुपा हुआ है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं और इस मिस्ट्री, इस रहस्य का हल नहीं होगा जब तक आर्मेगेडन की लड़ाई या युद्ध नहीं आता है, जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों की सेनाओं के साथ इस पृथ्वी के ऊपर वापस लौटेंगे और वह सदा सदा के लिए शैतान और उसके दूतों का हल करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे।